नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नए पाइथन के टॉपिक के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, क्लास होती क्या है और क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। सो आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास में मेथड्स को ऐड करेंगे। मेथड्स का मतलब कि फंक्शंस को ऐड करेंगे और एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है सेल्फ पैरामीटर। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेमो नाम की क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दूंगा। मींस की x इज इक्वल टू 3 मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। अब जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं वैसे ही हमने इस क्लास में भी फंक्शन बनाने हैं। जैसे कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेफ डिस्प्ले नाम का, और जैसे कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पर एक ऑर्डिनरी फंक्शन और एक क्लास में जो फंक्शन होता है उसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि जब हम किसी क्लास में मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पर हमें सेल्फ पैरामीटर देना पड़ता है। ये मैंडेटरी होता है। आप जो भी फंक्शन अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं उनको आपने उनके पैरामीटर्स में ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये जरूर पास करवाना है। अब ये काम क्या करता है और ये क्यों हम पास करवाते हैं इसको हम आगे देखते हैं। सो सेल्फ पैरामीटर लगाने के बाद आप जो भी पैरामीटर्स चाहें वो यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं। मींस की आप जैसे पैरामीटर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि ये डिस्प्ले फंक्शन है ये यूजर से जैसे कि x की वैल्यू लेता है, तो आप यहाँ पर सिंपल पैरामीटर्स को सेल्फ पैरामीटर लगाने के बाद राइट कर सकते हैं। सो पैरामीटर आपके एक से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे आप एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं वैसे ही आपने क्लास में मेथड बनाना है। सिंपल सा डिफरेंस है कि आपने जब क्लास में कोई मेथड लगाना है तो आपने उसका जो पहला पैरामीटर है वो सेल्फ जरूर लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा डिस्प्ले फंक्शन बनाया है जो कि यूजर से एक इंटीजर वैल्यू लेता है और इसके बाद हम कॉलन लगाएंगे और अपने फंक्शन को राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब फंक्शन एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि एक मैसेज प्रिंट कराता है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा और एक और मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं और यहाँ पर भी मैं x को ही प्रिंट करवा लूंगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक डिस्प्ले नाम का इंस्टेंस मेथड मींस की इस क्लास का मेथड क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैं कमेंट में राइट भी कर देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये है इंस्टेंस मेथड जहाँ आपके इनको फंक्शन भी बोल सकते हैं और ये हमने अपनी क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है। अब अगर यहाँ पर हम इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑब्जेक्ट बनाना अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो जरूर आपको आता होगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर हम अपने इस ओबीजे ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाकर चेक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे वीएस कोड ने हमें सजेशन दे दी है कि इस डेमो क्लास में आपके पास दो चीजें हैं। एक तो है डिस्प्ले जो कि एक इंस्टेंस मेथड है और दूसरा है एक्स जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है। और हमारा वीएस कोड हमें कह रहा है कि आप इन दोनों में से किसको यूज करना चाहेंगे। तो हमने सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले को चूज करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है वो एक इंटीजर वैल्यू यूजर से लेता है। तो हम सिंपली यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे। अब जब आपने इस फंक्शन को कॉल करनी है तब आपने सेल्फ पैरामीटर पास नहीं करना। सेल्फ पैरामीटर आपने ओनली जिस क्लास में मेथड को डिफाइन कर रहे हैं वहां पर ही पास करना है। कॉलिंग के टाइम सेल्फ पैरामीटर को पास नहीं करना। कॉलिंग के टाइम आपने सिंपली वो पैरामीटर्स पास करने हैं जो कि आपको चाहिए। सो यहाँ पर हमारा एक डिस्प्ले फंक्शन है जो कि एक्स मींस की एक वैल्यू लेता है यूजर से। सो हमने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यूज को पास कर दी है जो कि है 7। अब अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं आउटपुट आ रही है द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज ऑल्सो 7। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू तो 3 है लेकिन हमारी आउटपुट में तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू 7 आ रही है। अब यहाँ पर टॉपिक आता है स्कोप का। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया और उसमें हमने एक पैरामीटर क्रिएट कर दिया, आर्गुमेंट क्रिएट कर दिया और उस आर्गुमेंट का वेरिएबल है एक्स। अब ये वाला जो एक्स है ये एक डिफरेंट वेरिएबल है और जो हमने क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। तो जो हमने वेरिएबल इस पैरामीटर्स में बनाया है उसका स्कोप कहां तक है, मींस कि हम उस वेरिएबल को कहां तक यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमने पैरामीटर्स में वेरिएबल बनाया है इस वेरिएबल को हम सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस इंडेंटेशन तक हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि अपने इस वेरिएबल को क्लास के बाहर यूज करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओ बी यहाँ पर मैंने अपने पैरामीटर के वेरिएबल की जो नेम है उसको मैंने चेंज कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा एरर आ चुका है और एरर बोल रहा है x इज नॉट डिफाइंड। मींस कि हम एक फंक्शन में उससे जो बाहर वाले वेरिएबल्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इस x को नहीं यूज कर सकते। अब इस डिस्प्ले फंक्शन को कुछ नहीं पता कि हमारी
इस क्लास में एक x नाम का वेरिएबल भी है, इंस्टेंस वेरिएबल भी है। अब इस डिस्प्ले को सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास एक वेरिएबल है OB, इसको कहते हैं हम स्कोप। सो जो लोकल वेरिएबल है वो है OB। सो अगर मैं यहाँ पर OB ही राइट कर दूं, एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर हम इस फंक्शन से बाहर जाकर OB को एक्सेस करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है OB इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम यहाँ पर OB को कुछ वैल्यू दे दे तो अब ये जो OB हमने वेरिएबल बनाया है ये इस क्लास का अलग वेरिएबल है और इस डिस्प्ले जो मेथड है इसका अलग वेरिएबल है। सो मैं होप करता हूं कि स्कोप के बारे में आपको पता चल गया होगा। बेसिकली जिस वेरिएबल को हम एक फंक्शन में बनाते हैं उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन तक ही होता है, हम उसको फंक्शन तक ही यूज कर सकते हैं। अब ये फंडा है लोकल वेरिएबल्स का। जैसे हम यहाँ पर x ही लगा देते हैं तो अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो सेम ही आउटपुट आएगी, मींस कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू भी 7 है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल की है तो हमने पैरामीटर्स में 7 को पास करवाया है। तो ये जो 7 है ये इस x की वैल्यू हो चुकी है। सो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी हमने उस लोकल वेरिएबल को ही यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर 7 हमें प्रिंट होकर मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा केस बन जाए कि हमने अपने फंक्शन में क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इस सेल्फ पैरामीटर को। तो अगर हम यहां पर राइट कर दें सेल्फ डॉट एक्स और अब अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाकर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें और इसको एक्जीक्यूट करें तो आप यहां पर देख सकते हैं आउटपुट अब करेक्ट आई है और आउटपुट है द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 7, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज 3। अब इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू 3 थी, इसीलिए यहां पर हमारे पास जो आउटपुट है वो करेक्ट आई है। तो इसीलिए हम सेल्फ पैरामीटर को पास करवाते हैं अपनी क्लास के मेथड में, ताकि हम क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और इंस्टेंस मेथड्स हैं उनको यूज कर सके क्लास के ही मेथड में। सो ये काम है सेल्फ पैरामीटर को पास करवाने का। मैं होप करता हूं कि आपको सेल्फ पैरामीटर के बारे में पता चला होगा और कैसे हमने एक मेथड बनाना है अपनी क्लास में उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अपने क्लास के ही मेथड में, लेकिन हम इस सेल्फ पैरामीटर के साथ अपने क्लास के किसी और मेथड को भी कॉल कर सकते हैं अपने इसी मेथड में। वो कैसे कर सकते हैं? सो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम अपनी क्लास में एक नया मेथड बनाएंगे और उसका नाम है शो, और इसमें भी हम सेल्फ पैरामीटर लगाएंगे क्योंकि हम एक क्लास में इंस्टेंस मेथड बना रहे हैं। तो ये मेथड सिंपल सा काम करता है और ये मेथड बेसिकली एक मैसेज प्रिंट करवाता है वेलकम। सो अब हम चाहते हैं कि जब हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज आ जाए वेलकम। अब मैसेज को हम सिंपली यहां पर भी प्रिंट फंक्शन को लगाकर यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम सेल्फ पैरामीटर को यूज करके किसी भी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड्स को क्लास के मेथड में ही कॉल करवा सकते हैं। सो हमने यहां पर एक अलग मेथड बनाया है शो नाम का, जो कि एक मैसेज प्रिंट करवाता है वेलकम। अब हमने इस फंक्शन को अपने क्लास के मेथड में ही कॉल करवाना है, मींस कि इस डिस्प्ले फंक्शन में ही हमने इस शो फंक्शन को कॉल करवाना है। तो सेल्फ पैरामीटर के साथ आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जिस फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करवानी है वहां पर जाना है, सिंपली यहां पर राइट करना है सेल्फ डॉट। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे VS कोड ने हमें सजेशन दे दी है कि इसी क्लास में एक्स वेरिएबल है, मींस कि इंस्टेंस वेरिएबल है, डिस्प्ले फंक्शन है और शो फंक्शन है। आप किसको यूज करना चाहते हैं? तो हमने तो शो फंक्शन को ही कॉल करवाना है, तो सिंपली हम शो फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ऐसे आप इस सिंटैक्स को यूज करके किसी भी क्लास के मेथड में उसी क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, उसी क्लास के वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं सेल्फ पैरामीटर के साथ। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से सारा जो फ्लो चल रहा है वो अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, मींस की डेमो टाइप का एक वेरिएबल बना लिया OBJ। अब हमने OBJ डॉट डिस्प्ले किया, मींस की OBJ क्लास के डिस्प्ले मेथड को कॉल की और डिस्प्ले मेथड एक वेरिएबल यूजर से लेता है। सो इसीलिए यहां पर हमने 7 वैल्यू को पास करवा दिया। तो जैसे ही इसको कॉल होगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो आ जाएगा इस डिस्प्ले मेथड के ऊपर। सो यहां पर x की वैल्यू इसको मिल चुकी है और x जो डिस्प्ले मेथड है उसका लोकल वेरिएबल है। सो जैसे ही हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल होगी तो फिर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा इस नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या राइट किया है, सेल्फ डॉट शो। अब हमारा प्रोग्राम इसी डेमो क्लास में शो फंक्शन को ढूंढेगा। तो जैसे ही उसको शो फंक्शन मिलेगा तो सबसे पहले शो फंक्शन का काम किया जाएगा, जो कि है एक मैसेज को प्रिंट करवाना वेलकम को। अब जैसे ही इस लाइन का काम कंप्लीट होगा तो ये जो सेकंड लाइन है हमारी फंक्शन की ये एग्जीक्यूट होगी और हमारी आउटपुट पे प्रिंट करवा दिया जाएगा द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज, और यहां पर हमने सिंपली x को यूज किया है, मींस की इस डिस्प्ले फंक्शन के लोकल वेरिएबल x को यूज किया है जिसकी कि हमने वैल्यू यहां पर पास की थी। सो यहां पर हमारी आउटपुट में आ जाएगा द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 7। अब इस सेकंड लाइन को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी और थर्ड लाइन की आउटपुट क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज। अब यहां पर इस कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मींस की सेल्फ डॉट x की वैल्यू को शो करवाया जाएगा। अब सेल्फ का मतलब है कि इसी क्लास में एक x नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है,
उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाइए। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, मींस कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज 3। कुछ ऐसे ये जो पूरा प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होगा और मैं होप करता हूं कि आपको सेल्फ पैरामीटर के बारे में अच्छे से पता चला होगा और कैसे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं अपनी क्लास में उसके बारे में भी अच्छे से पता चला होगा, और कैसे हम क्लास के किसी भी मेथड में क्लास के ही इंस्टेंस वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड्स को यूज कर सकते हैं सेल्फ पैरामीटर के साथ, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अब एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हमने आउटपुट डिस्कस की है वो आती है या नहीं। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, सबसे पहले आ रहा है वेलकम, मींस कि सबसे पहले इस सेल्फ डॉट शो लाइन ने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया और हमारे इस शो मेथड इंस्टेंस मेथड ने अपना काम कंप्लीट किया, वेलकम मैसेज को प्रिंट कर दिया। उसके बाद द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल मींस कि इस वेरिएबल की वैल्यू शो हुई है, और एट द एंड सेल्फ डॉट एक्स मींस कि क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू यहां पर हमारी आउटपुट में प्रिंट करवा दी गई है। तो मैं होप करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कैसे हमने मेथड्स को ऐड करना है अपनी क्लास में और कैसे हमने सेल्फ पैरामीटर को यूज करना है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पता चला हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट जरूर करना, मेरे को इससे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट और नई वीडियोस को बनाने की। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।